नगर निगम चुनाव ऐलान होने के कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अब प्रत्याशियों ने आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू कर दिया है और अपना कैंपेन भी। वहीं जब हमारे संवाददाता ने राजधानी रांची के वार्ड नंबर 28 में वार्ड की जनता से बात करने पहुंचा तो देखा कि कई वार्ड के पार्षद के घर के ठीक बगल वाली गली में नाली का पानी रोड पर आ गया है, जिससे कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं और कई लोगों के घरों में नाली का पानी भी घुस रहा है, चलने का रास्ता तक नहीं है। वहीं जब संवाददाता ने वार्ड 32 के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका शिलान्यास हो चुका है, लेकिन ठेकेदार बदमाशी कर रहा है और काम नहीं कर रहा है। जबकि वार्ड नंबर 32 में जिस जगह पर नाली का पानी सड़क पर है, उस जगह पर रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी वहां की जनता से मिलने पहुंचे, लेकिन सिर्फ वहां की जनता को आश्वासन ही मिला। आज 4 साल से आश्वासन ही मिलता आ रहा है, लेकिन नाली का पानी जो सड़क पर है और जो घर में घुस जा रहा है, जिससे कई लोग बीमार हो जाते हैं, उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। वहीं संवाददाता रत्नेश कुमार सिन्हा ने मौके पर ठेकेदार को फोन किया तो उन्होंने सीवरेज वाले को इसमें दोषी ठहराया। जब राजधानी रांची का यह स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड के और जिलों में क्या स्थिति होगी। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से रत्नेश कुमार सिन्हा के साथ सूरज वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज। इस वक्त हम राजधानी रांची के वार्ड नंबर 32 विकास नगर में खड़े हैं और विकास नंबर के जो वार्ड नंबर 32 के जो पार्षद हैं, विकास नगर भी वार्ड 32 में ही आता है। यहाँ के पार्षद रामाधार सिंह की बहू है, पिछले 2 टर्म से बहू है और आप देख सकते हैं कि आज से 6 महीना पहले इसी जगह का रोड का शिलान्यास हुआ था और ये रोड है और ये रोड जो है ओझा मार्केट की ओर जोड़ता है और लोग किस तरह से जाते होंगे आप देख सकते हैं। लोग आप वहां पर गाड़ी लगाकर रोड क्रॉस करते हैं और ये रोड जो है विकास नगर की रोड है और इस इलाके में करीब तकरीबन 70 से 80 लोग जो हैं रहते हैं। 80 लोग का मकान है। अब देखिए इस मकान, अगर इस मकान में अगर एक गाड़ी अगर घुसाना हो तो कितना मुश्किल होगा आप सोच सकते हैं। 4 व्हीलर की बात छोड़िए, 2 व्हीलर नहीं घुसेगा, क्योंकि ठेकेदार जो है यहाँ का शिलान्यास जरूर हुआ है रामाधार सिंह की बहू के द्वारा। 2 लाख रुपए ठेकेदार लिया है, जैसा कि यहाँ का जो जनता है वो बोल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए हम खुद गिर रहे हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि रोड का क्या स्थिति और लोग यहाँ पे रहता है। हालांकि देखिए वार्ड 32 की यहाँ पे कितने महिलाएं जो हैं खड़ी हैं, हम इनसे जानते हैं कि इस वार्ड का समस्या कब से है, क्योंकि झारखंड में आपको पता है कि ठेकेदार जो है सरकार से मिला हुआ रहता है। ठेकेदार जो है उसको अपने ऊपर लेवल को पैसा देता है, उसके ऊपर लेवल को पैसा देता है। सारे लोग जो है वो करप्ट हैं। ऐसे अधिकारी को झारखंड सरकार जो भी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तत्कालीन मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, एक्शन ले। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। दीदी, ये कब से ऐसा समस्या आ रहा है और आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं इसको लेकर, नाली को लेकर? 3-4 साल हो गया। रोड है ये? हाँ, 4 साल होने जा रहा है। अभी तक बना नहीं बना। शिलान्यास भी हुआ। हाँ, शिलान्यास होने के बाद रोड नहीं बना। लॉकडाउन का पहले से नली जाम है, तो बहुत हम लोग मिट्टी ला ला के भरे हैं आने जाने के लिए। इस वार्ड के जो पार्षद हैं, हाँ, पार्षद से आप लोग कभी कंप्लेन किए? बहुत जाके वहाँ बहुत बार किया गया है, कोई नहीं सुनवाई है। क्या करेंगे? निगम गए? हाँ, निगम भी गए कभी हैं, वहाँ भी मंत्री नोटिस से, दिया गया था। मुख्यमंत्री से या मंत्री से मिले? गया था, सब आदमी सब मिल के क्या सब आप गए लोग को हैं। बोला गया? हाँ, हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सुनवाई नहीं। सिंह, संजय सेठ सब आए हैं, सब देखे हैं। रोड बनना था लेकिन नहीं बना है। कितने दिन पहले शिलान्यास हुआ था चाची? ये मुझे लगता है 3-4 महीना पहले हुआ है। उसके बाद शिलान्यास होने पर कुछ काम नहीं, कुछ कोई काम लेबर नहीं हुआ? हुआ। नहीं, कोई लेबर नहीं आया है। क्या यहाँ पर एक मेरे साथ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप एक समाज सेवी हैं और वार्ड के लिए इस बार प्रत्याशी भी हैं। इस बार वार्ड में आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। आप लोग बहुत दिन से कंप्लेन कर रहे हैं, कोई करीब 3.5 साल से, ये करीब 3.5 साल से है। तो हम लोग बोल बोल के थक गए हैं। यहाँ कितने बार, अभी लाइट कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले लाइट बनवा रहे थे, बेचारा सीढ़ी लेके
लेबर गिर गया। देखिए उस घर में, देखिए घर में पूरा पानी है, नाली का जो जमा हुआ है। देखिए लेबर गिर गया, अगर लेबर गिर गया कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। देखिए पूरा सबके घर बस में उसके पानी घुसा हुआ है। परिवार को, परिजन को 50,000 रुपए देगी। देखिए एक सज्जन कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम उनसे क्या बोल रहे थे भैया? 4-5 महीना का बच्चा लेके पूरा गिर गया, उसमें जाके चापाकल में नहवाए अपने से जाके हम। अब मान लीजिए गड्ढा में कुछ डूब के मर जाता तो पूरा उसका कुछ जिम्मेवार कोई नहीं लेता, सरकार भी नहीं लेता कि। देखिए इस तरफ भी घर है, ठीक है, हम अपने कैमरामैन को गुजारिश करेंगे, इस तरफ भी घर है, घर के अंदर भी पानी है, इस तरफ भी घर है। और लोग गाड़ी कहाँ रखते होंगे, किधर से आएंगे, क्योंकि इस रोड से भी आने का रास्ता नहीं, इस रोड में भी कीचड़ है। घर में देखिए पानी घुस गया है, इस घर में लोग रहते होंगे कि नली का पानी जाता होगा, बीमार होंगे, कुछ होता है तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? ठेकेदार जो है पैसा के जो है वो 2 लाख रुपए ले लिए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जो कि ये नगर निगम का काम है कि करे। हालांकि राज्य के जो मैं माफी चाहूंगा, रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ, उन्होंने 1 साल पहले भी आए थे, उन्होंने कहा था कि कार्य हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। रांची के जो विधायक है सीपी सिंह, वो पहुंचे, वो बोले काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। उसके बाद राज्यसभा सांसद और केंद्रीय महिला मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महुआ मांझी है, वो पहुंची थी। सीपी सिंह क्या बोले? सीपी सिंह आए थे तो सीपी सिंह भी दो बार बैठक करवाए, उन्होंने जवाब दिया कि ये अति पैसा पास हो गया है, मतलब घुमा के बात कही है। और जाके हम लोग 3-4 बार उनका आवास भी गए और उनका कोई सुनवाई नहीं किए। क्या बोलते हैं, आवाज जाते हैं तो बोला हो जाएगा, अभी नगर निगम में कोई काम नहीं है, फंड नहीं है, ऐसे वैसे बोल के हम लोग को घुमा। बैठक करवाए, उन्होंने जवाब दिया कि ये अति पैसा पास हो गया है, मतलब घुमा के बात कही है। और जाके हम लोग 3-4 बार उनका आवास भी गए और उनका कोई सुनवाई नहीं किए। क्या बोलते हैं, आवाज जाते हैं तो बोला हो जाएगा, अभी नगर निगम में कोई काम नहीं है, फंड नहीं है, ऐसे वैसे बोल के हम लोग को घुमा देते हैं। सुनिए, ये तो अभी आप ये एक यहाँ के जनता बोल रहे हैं। सीपी सिंह एक समय बोलते हैं कि पैसा पास हो गया, फंड चला गया है, निगम जाता है तो लोग यहाँ के, तो निगम में बोला जाता है फंड नहीं है। निगम के पास 10 लाख रुपया नहीं है। निगम आज अगर रोड में आप गाड़ी लगा दीजिएगा व्हाइट लाइन के आगे तो 2000 रुपया फाइन काट देगी, लेकिन निगम के पास 10 लाख रुपया नहीं है कि रोड बनवाए, क्योंकि ये राजधानी है। और राजधानी का जब यह हालत है तो आप सोच सकते हैं कि राजधानी के बाहर का क्या हालत होगा। राज्य के आप देख सकते होंगे, स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में मिड डे मील का खाना जो है मास्टर गायब कर देता है, खा जाता है, घर ले जाता है, बेच देता है। स्कूल में फैन नहीं है, लेकिन राज्य का जो मुखिया है हेमंत सोरेन, ये जो जगन्नाथ महतो है शिक्षा मंत्री, बोलते हैं कि मेरा राज्य जो है, आज झारखंड जो है सबसे पिछड़ा राज्य में। झारखंड बने 22 साल हुआ है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ जिस स्थान पे है उस जगह पे झारखंड नहीं है। और झारखंड की राजधानी रांची, जिसको देशों नहीं विदेशों में, क्योंकि राजधानी रांची से भी ऐसे खिलाड़ी जो हैं, और झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी को देखिए कि विदेशों में जाके जो रांची को कोई नहीं जानता था, लोग जान रहा है। सिमडेगा से थिसलेमा टेटे, उन्होंने हॉकी में विदेशों में नाम रोशन किया। नागपुरी नृत्य का वहाँ पे अमेरिकन लड़कियों के साथ नृत्य किया। हमारे साथ एक और इस मोहल्ला के बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपने क्या समस्या है सर? लोगों गाड़ी समस्या पहले से मतलब कोई समस्या नहीं थी, नाली वाली का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सीधा सब काम होता था। पार्षद के द्वारा नाली बनाई गई। नाली बनाते वक्त में वो कुछ विवाद ऐसा खड़ा किए कि नीचे ज्यादा पानी खड़ा किया। विवाद पार्षद का, वो जो ठेकेदार लोग काम कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर से रास्ता दे दिया गया। पहले पानी आगे जाता था, आगे से निकल जाता था उस तरफ, ठीक है। फिर यहाँ दीवार देकर के बंद कर दिया गया। अभी जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर अभी से 4 महीना 5 महीना पहले तक 2 फुट पानी था। ये अपना मोहल्ला का लोगों ने मिलकर के यहाँ पर भरा है इस चीज को। अच्छा, अगर आप खड़े हैं, अगर वहाँ पर आप अगर अपना ये करेंगे, कम से कम 2 फुट पानी है वहाँ पर, ठीक है। और आप खुद देख लीजिए उस जगह पर कितना मच्छर का घर है। आप किसी घर में चले जाइए और देख लीजिए, तो आपको घर में बैठने लायक जगह नहीं। मैंने लोग अपने घर को पूरी बंद करके रखते हैं मच्छर के लिए, ठीक है। मच्छर हर घर में मच्छर है, वो ऐसा नहीं है, मतलब हर घर में बीमार, बच्चा है तो बीमार पड़ जा रहा है,
नाली की वजह से, ठीक है। और ये नहीं कि बीच में बोला गया 2 बार संजीव विजयवर्गीय को जा करके हम खुद से मिलके बोले तो 2, 3 बार 4 बार वो पानी निकलवा दिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद बोल दिया हम बार बार नहीं करवा पाएंगे, तो इसमें हम देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है। पार्षद को बोला गया, पार्षद बोला नहीं भाई ये तो मैटर देखिए वो आगे आदिवासी लोग अच्छा देखिए, एक चीज लास्ट सवाल, आखिरी सवाल मेरा है मैडम, एक आखिरी सवाल है। इस बार वार्ड प्रत्याशी के लिए आप भी दावा कर रहे हैं, अब ऐलान नहीं हुआ चुनाव का, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आपका होर्डिंग वगैरह जो है वो वार्ड 32 में लग गया है। ये बताइए, वार्ड 32 बनने के बाद इस वार्ड का जो है, खबर 365 न्यूज के माध्यम से तो बन ही जाएगा, लेकिन इस वार्ड का जो स्थिति है वो अब कितना विकास कीजिएगा और 53 वार्ड में इस वार्ड को कहाँ पर पहुँचाइएगा? वार्ड देखिए अभी तक तो 53 वार्ड है टोटल, उनका कहना है। देखिए अभी तक तो हम एक समाज सेवी होने के नाते जितना हुआ सक्षम है हम करते हैं, जितना मतलब मेरी औकात है। और होने के बाद जीते या हारे वो तो बात की बात है, हम हारने के बाद भी वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। और हम समर्थन दे जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता का ही कहना, जनता ही ने मुझे उठाया है। पिछले बार भी कहा गया था तो हम नहीं उठे थे, इन लोगों ने फोर्स करके उठाया कि नहीं आप एक बार मतलब कोशिश कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय हेमंत सोरेन जी जो करोड़ों रुपया खर्चा करके मतलब स्थापना दिवस मनाते हैं और झारखंड को लेके मतलब सौंदर्यीकरण पर बात करते हैं। आप देखिए ऐसे ऐसे गली में देखिए नालियों की क्या स्थिति है, पहले आप गली नाली मोहल्ले को पहले ठीक कीजिए ना। ये तो पार्षद का काम है ना मैडम, ठीक है तो उनको भी तो थोड़ा देखिए मुख्यमंत्री का काम है पूरा राज्य को देखना, वार्ड प्रतिनिधि होने के नाते एक वार्ड पार्षद, फिर नगर निगम है, ठीक है। करोड़ों रुपया झारखंड स्थापना दिवस पर खर्चा किया जाता है, वार्ड पार्षद का काम है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ा ध्यान दे, मुखिया है ना वो, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री बाकी पार्षद कभी आप लोग मिले? हाँ मिले हैं, ये लोग सब मिले हैं, उनको पास गए थे लेटर देने के लिए, लेटर दिए, उन्होंने भेजा, दोबारा गया तो बोलो नहीं नगर निगम हम लेटर भेज दिए, नगर निगम का कोई सुनवाई तब से नहीं हुआ। नगर निगम आप लोग गए तो उसमें बोला कि लेटर आया मुख्यमंत्री को? नहीं बोला कि यहाँ नहीं हुआ, दूसरा अफसर बैठा हुआ था, उन्होंने बोला कि नहीं है लेटर। अभी कुछ दिन पहले इसी तरह से चलाया है सब, करने के बाद कुछ नहीं, वहाँ तक भी पहुँचे। देखिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इन्होंने मुलाकात की, राज्य के मंत्रियों से मुलाकात की, डिप्टी मेयर जो अभी तत्कालीन डिप्टी मेयर हैं रांची के संजय विजयवर्गीय, उनसे मुलाकात की, मेयर आशा लकड़ा से मुलाकात की, इन लोग बहुत जगह गए हैं, लोकसभा सांसद जो हैं वो भी यहाँ, इनसे भी मुलाकात की, सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, हालांकि मुख्यमंत्री तो नहीं पहुंच सकते हैं, बाकी सारे लोग जो भी थे वो पहुंचे यहाँ पर, आश्वासन जरूर दिए इस वार्ड को कि हम इस वार्ड में जो नाली का है वो समस्या को हल करेंगे। अब फिर से हम आपको बताते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची का जब इस हालत है तब झारखंड में सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री जी आप खुद एक संज्ञान में लीजिए कि राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक राजधानी है और राजधानी का अगर ये स्थिति हो सकता है तब सोच सकते हैं कि राजधानी रांची के बाहर का क्या स्थिति होगा। वार्ड नंबर 32 में है, वार्ड नंबर 32 का नाली का आपने देखा कि किस तरह से हालत है। जो यहाँ के पार्षद है रामाधार सिंह, हम आपको फिर से बता दें कि रामाधार सिंह जो है यहाँ के पार्षद हैं, वो बोलते हैं कि हम काम करते हैं। यहाँ के जनता का राय है कि जब हम राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो पैसा दिया जाता है, एक तो भेंट नहीं होता है, उनका कार्यालय नहीं, जैसे कि हमने आपको बताया भी। और इस वक्त हमारे साथ वार्ड 32 की एक प्रत्याशी हैं सीमा मिश्रा जी। सीमा मिश्रा जी से जानते हैं कि सीमा जी इस बार अब चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, वार्ड 32 से बहुत समस्या, राशन डीलर जो है वो 1 केजी 2 केजी मार लेता है, रोड का और नाली का स्थिति खराब है। देखिए नाली की जहाँ तक अभी सारे जगह में शिलान्यास किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या बोले इसको कि बरसाती मेढक होता है ना, तो जैसे चुनावी माहौल आता है ना तब रोड नाली का मतलब शिलान्यास किया जाता है। 5 साल से आप क्या कर रहे थे, 15 साल से आप पार्षद हैं, पार्षद रामाधार सिंह तो नहीं है, उनकी बहू हैं। और जहाँ तक कचरा का है तो कचरा देखिए ना, ये जैसे हो गया, ये सीवरेज का काम हुआ था, तो ये बोलते बोलते कंट्रोल रूम में बोलते बोलते थक गए हैं। वो बोलते हैं कि जेसीबी आएगा तभी बनेगा, तभी नाली साफ किया जाएगा, तो बोल बोल के इतना ज़्यादा थक गए हैं। डेली निगम के पास एक जेसीबी भी नहीं है कि वार्ड
32 में आके जेसीबी करके जेसीबी भेजा जाता है तो दूसरे जगह भेज दिया जाता है। सुपरवाइजर को फोन किया जाता है तो बोलते हैं कि यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ का काम किया जा रहा है, बस यहाँ का काम नहीं करना है। अच्छा, कितने दिनों से ये नाली का जो समस्या ये है, जब रोड सीवरेज का काम हुआ था उस समय जब ढलाई हुआ था उस समय वो तोड़ दिया था। तो उनका कहना है कि जेसीबी आएगा तो हम उठा के हम काम तो कर देंगे, जेसीबी आएगा तो हम काम कर देंगे। बट देखिए ना, अभी पूरा नाली है यहाँ सामने मंदिर है और यहाँ से पानी पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। कोई भी पूजा करने के लिए कोई जाएगा, भग जाएगा तो उस पर नली से वॉश करके जाएगा। कचरा का गाड़ी नहीं आता, कचरा गाड़ी आता है केवल, कभी झाड़ू यहाँ नहीं लगाया जाता है। न झाड़ू के लिए गली में कहीं भेजा जाएगा तो बहुत शिकायत है, बहुत जगह का। अच्छा। उसका हम प्रूफ दे देंगे। पीछे देखिए वहाँ पूरा ओवरफ्लो पानी भरा हुआ है, वो 4 साल से पूरा बहुत गंदी स्थिति में है। अच्छा सीमा जी, इस बार आप जीत कर आते हैं, वार्ड 32 की जनता जो आपका आशीर्वाद आपको देती है, जब बेटी एक बहू के नाते आप वार्ड 32 का जो है विकास कैसे करें? क्योंकि आपको पता है कि जनप्रतिनिधि जो है वो तो आते हैं 5 साल में, 4 साल में, निगम का चुनाव 4 साल में होता है, विधानसभा लोकसभा का 5 साल में आते हैं, लेकिन काम जो है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पर रह जाता है, धरातल पर काम नहीं होता है। आपके आने के बाद वार्ड 32 में कितना लोगों को साथ मिलेगा? क्योंकि पार्षद जो है अभी खुद हमने 10 मिनट पहले यहाँ के जो पार्षद रहे हैं, हाँ जी, इस बार इनका होगा और काम भी करते हैं, आगे कराते भी रहेंगे। मतलब पार्षद प्रत्याशी नहीं, पार्षद जब नहीं बनी हुई है उससे पहले कितने काम किए? बहुत काम करते हैं, सब काम ये लोग करते हैं, जो करते हैं लोग करते हैं। तो वार्ड 32 की जनता भी जो है इस बार देख रहे हैं कि बदलाव की ओर जा रही है। हमारे साथ सीमा जी हैं। सीमा जी, एक मेरा आखिरी सवाल है कि आप अपने जीत को लेकर कितने संतुष्ट दिख रहे हैं? देखिए, हम तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं क्योंकि जनता का आग्रह था कि मैं खड़ी हो जाऊँ और जनता अगर चाह रही है तो जनता का साथ, जनता का विश्वास। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना होगा सीमा जी, बहुत तीखा सा सवाल है कि चुनाव का दिसंबर में चुनाव होने वाला है, 500-500 रुपये दे दिए, मेरा चावल खिला दिए, मेरे तरफ से भी एक पैसा भी किसी को दिया न गया है, ना दिया जाएगा। अगर बस नहीं, वो ऐसा कर रहे हैं, हम सुने हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। कि हम अगर कोई पैसा से वोट खरीदा जाता है तो कोई कभी नहीं हारता। 3 बार हारे कैंडिडेट भी है और पैसे से हम किसी को नहीं खरीदना चाहते। 3 बार हार भी चुके हैं। नहीं, हम नहीं, हम पहली बार खड़े हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट टाइम। और जनता का आग्रह है, अगर हम जीतते हैं तो जनता का आशीर्वाद समझ के उसको हम। ये थे सीमा मिश्रा जी, इन्होंने जीत को लेकर संतुष्ट भी दिखी और बोले कि हम इस बार नहीं खड़ा हुए हैं, इस बार वार्ड 32 की जनता खड़ा हुई है। अगर हम जीत कर आते हैं, अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए आपका जो दरवाजा है कितने घंटा खुला रहेगा? जनता के पास आप कितने समय? अगर हम जीत जाते हैं तो जनता का आशीर्वाद समझेंगे और हम पार्षद हम खुद नहीं होंगे, हमारी जनता हमारी पार्षद होगी। लेकिन फिर जनता, बहुत सारी जनता जो है साइन करवाने आती है, साइन नहीं करते बहुत। ये तो दूसरों को क्या बोले, हम खुद अभी 4 दिन पहले हम साइन करवाने के लिए अपना पेपर गए थे, कुछ प्रॉब्लम था, वो नहीं किए। कौन? रामाधार सिंह, नाम नहीं लेना चाहते, फिर भी नाम ले रहे हैं। हम पहली बार अपना खुद पेपर साइन करवाना था, हम चाचा को बोले चाचा साइन कर दीजिए, तो वो दिस दैट बोलने लगे। अब हम क्या करेंगे, मैंने अपना काम करवाया दूसरी जगह से। अब ये क्या करे, जनता को कितना अपना समय बोले ना, जनता के लिए हमारे 24 घंटे 24 आवर हम अवेलेबल हैं और रहेंगे। अगर जीते ना जीते, सुनिए मेरी बात ऊपर सुन लीजिए, हम जीते ना जीते वो मेरी किस्मत है, बट हम हारने के बाद वही काम करेंगे जो आज तक किए हैं और इनका आशीर्वाद हो तो हम जरूर जीतेंगे। इतने गरीबों को बात लोग जनप्रतिनिधि फोन उठाना छोड़ दें। नहीं, वो मेरे साथ कभी नहीं होगा। अपने पीए को फोन कराया था कि मैडम नहीं, जी हैं, वो मेरे साथ हम आज तक कभी किसी का फोन इग्नोर नहीं किए हैं। वो चलिए मेरे साथ ठीक कभी है, नहीं ये जनता को लेकर पूरा वार्ड 32 की जनता को लेकर पूरा संतुष्ट है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर एक और महिला है जो इसी वार्ड आशीर्वाद हो तो हम जरूर जीतेंगे। इतने गरीबों को बात लोग जनप्रतिनिधि फोन उठाना छोड़ दें। नहीं, वो मेरे साथ कभी नहीं होगा। अपने पीए को फोन कराया था कि मैडम जी नहीं, हैं, वो मेरे साथ हम आज तक कभी किसी का फोन इग्नोर नहीं किए हैं। वो चलिए मेरे साथ ठीक कभी है, नहीं होगा। ये जनता को लेकर पूरा वार्ड 32 की जनता को लेकर पूरा संतुष्ट है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर एक और महिला है जो इसी वार्ड की हैं। आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं और इस बार चुनाव? मेरा समस्या नहीं है। हाँ, अपने बताइएगा वार्ड का क्या समस्या है? वार्ड का क्या समस्या, मेरा समस्या हम बता। हाँ बताइए। मेरा गुरुआ में
प्रधानमंत्री आवास योजना का घर भरे वेटिंग में डाल दिया। कौन डाल तो दिया? नगर निगम में पार्षद। और क्या, अब कुछ तो पार्षद के बार आप मिले होंगे ना? हम वहाँ गए नगर निगम में, बोलने लगा वेटिंग में है तो वेटिंग में वेट करिए, ऐसा बोलता है। तो पैसा वैसा भी नगर निगम में मांगा गया है ना, जब अभी कहाँ, अभी जब नाम ये होगा तब मतलब पैसा ना। के लिए बोला है कि पैसा भी लगेगा, तो लगेगा ही तो। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जो हाँ, है जो अलॉट हो रहा है उसमें पैसा नहीं लग रहा है। ना लगता तो है, बोनहरा में दिया हुआ पैसा नहीं लग रहा है, वो कैसे नहीं लग रहा है? इनका बेटी बेटी है गया है, पूछिए इनको। देखिए झारखंड में किस तरह का करप्ट है। झारखंड में बोलिए ना। आज जो रुगरी गड़ा हो या खदगड़ा हो, देखिए, सुनिए, इनका बेटी को बोनहरा में मिल गया, कांटाटोली बस पैसा नहीं स्टैंड हो, लगता है। वहाँ पर सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा निःशुल्क जो है लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है। फिर नगर निगम जो है ऐसे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के अंदर में ही निगम आती है। नगर निगम निगम में अलॉट होने के लिए पैसा देना पड़ता है, पैसा दीजिएगा तब अलॉट होगा। अगर इनका पैसा रहता तो ये एक कट्ठा जमीन खरीद कर घर बना सकती थी। किस तरह का झारखंड में करप्ट है, सब तरह का आपने देखा कि झारखंड में राशन डीलर का भी करप्ट है। आप कहीं भी अगर थाना में FIR करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा। अब इस वक्त हम वार्ड नंबर 32 में थे और 32 के जो पार्षद प्रत्याशी थी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वार्ड 32 की जनता जो है इस बार हम जीत कर आते हैं तो हम पार्षद नहीं रहेंगे, वार्ड 32 की जनता पार्षद रहेगी। आज वार्ड 32 की पार्षद जनता के हर सुख दुख में जब हम पार्षद नहीं हैं तो समाज सेवा करते हैं। बहुत तरह स्ट्रीट लाइट जो है वो लगवाएं, बहुत लोगों को सामाजिक कार्य किए, किसी को सहायता राशि से सहयोग किए। अपने सहयोगी सूरज वर्मा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, खबर 365 न्यूज रांची। इस वक्त हम राजधानी रांची के वार्ड नंबर 32 में मौजूद हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से, कई टर्म से रामाधार सिंह जो हैं वो वार्ड पार्षद रह चुके हैं। उनके बाद उनकी बहू जो है वो पार्षद हैं अभी तत्काल में, और इस बार जो है अब नगर निगम चुनाव ऐलान होने में कुछ ही दिन बाकी है। इस वक्त हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि जो है संजय कुमार जी हैं और इस बार चुनाव जो है ये खुद मैदान में फाइट करेंगे। खबर 365 न्यूज में नमस्ते। अच्छा, इस बार ये बताइएगा, आप लगातार पिछले कई सालों से आपके परिवार से लोग पार्षद में हैं। जैसे अभी वाइफ मेरी पार्षद है, उसके पहले मेरे फादर थे, 2 टर्म पहले हो गया इस समय। इसके पहले झारखंड बनने के पहले मेरे फादर पार्षद थे। देखिए पार्षद थे, अभी मान लीजिए वार्ड 28 में बहुत सारी ऐसे समस्याएं हैं। रोड 32 माफ कीजिएगा, वार्ड नंबर 32 में बहुत ऐसी समस्याएं हैं। जी। कचरा का अंबार कहीं लगा हुआ है, कहीं नाली का पानी जो है वो रोड में बह रहा है। तरह तरह का लोग जो है वो कह रहे हैं कि रामाधार सिंह जो है वो काम नहीं कराता है। ठेकेदार जो है 2 लाख रुपए लेके फरार हो गया है। संजय सेठ भी आए हैं, CP सिंह भी आए हैं, नगर आयुक्त खुद आए हैं, विजयवर्गीय भी आश्वासन मिला है, लेकिन अब 4 साल में नहीं हुआ है। बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है, वार्ड 32 में कार्य हुआ है लेकिन विकास नगर जो है वहाँ पे काम नहीं हुआ जी। 2 साल से वहाँ लॉकडाउन था। पहले लॉकडाउन के अंदर में कुछ काम हुआ नहीं, ठीक है। वो पहले नाली का पानी नीचे तरफ जाता था, उसको कुछ लोग ने वहाँ ब्लॉक कर दिया, जिस कारण ब्लॉक के पानी नहीं जा रहा था, तो वहाँ नाला का पानी वहीं जमने लगा। उस समय सांसद महोदय, विधायक महोदय, नगर आयुक्त सभी कोई आए, सभी कोई देखे। लास्ट में अभी जाकर उसका टेंडर हुआ, डिप्टी मेयर के फंड से 17 लाख का टेंडर हुआ। उसका शिलान्यास भी हो चुका है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, शिलान्यास हो जाता है जी। सिर्फ कागजी कार्रवाई पर रह जाता है, धरातल पर काम नहीं होता है जी। आज 4 साल हो गया, 4 साल में एक नाली नहीं बन पाया। एक रोड में, सड़क में जो नाली का पानी आ रहा है, किसी घर में घुस जा रहा है, उसके लिए वार्ड पार्षद क्या किए? बोल तो रहे हैं कि सर टेंडर करा दिए हैं, ठेकेदार काम ही नहीं कर रहा है। तो ठेकेदार को तो बोलने का तो फर्ज बनता है पार्षद का। हमने 10 बार उसको बोला है, आज भी बोला है, लेकिन वो डिप्टी मेयर का फंड को बोलते बोलते थक गया। आज जाके लिखित में मैं दे दिया हूँ नगर आयुक्त को। अच्छा, आप लिखित भी दिए हैं जी।
इस बार अगर मान लीजिए आप चुनाव मैदान में दावा कर रहे हैं कि चुनाव मैदान में इस बार हम उतरेंगे वार्ड 32 से, जी जी अगर आपको इस बार यहाँ की जनता जो है समर्थन देती है, अपना आशीर्वाद प्यार देती है, जी जी तो इस बार वार्ड नंबर 32 की जनता को क्या लाभ पहुंचेगा? और वार्ड 53 में, राजधानी रांची में वार्ड 53 जी है, जी जी 53 वार्ड में जी 32 वार्ड को किस जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे आप? मैं तो कोशिश करूँगा सबसे ऊपर नंबर पर रहे, ठीक है। जैसे कि मेरे वार्ड में राशन कार्ड लगभग सभी कोई का बन चुका है, कुछ ही आदमी वंचित होंगे उससे, पेंशन भी बन चुका है, कुछ आदमी उससे भी वंचित होंगे। रोड, आप बोल रहे हैं रोड की समस्या के बारे में बोल रहे हैं, मेरे वार्ड में सीवरेज का काम चल रहा है। सीवरेज के कारण के चलते, मान लीजिए सीवरेज अगर मेरे वार्ड में है तो उस रोड का काम मैं नहीं करा सकता हूँ। जब तक सीवरेज का काम अपडेट नहीं होगा तब तक मैं रोड का काम नहीं करा सकता हूँ। जी, आप अभी राशन का बात किए, राशन कार्ड का, जी जी बहुत सारे लाभुकों को बनाए हैं, जी जी बहुत सारे लाभुक जो हैं बोले भी हैं कि बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जी जी जो कह रहे हैं कि राशन कार्ड जो है रामाधार सिंह के यहाँ जाते हैं तो 300 रुपया, किसी से 500 रुपया लेके बनाया जाता है। ये बात को कहाँ तक सच्चाई आप मानते हैं? देखिए, हम लोग का अनुशंसा करना, राशन कार्ड बनाना काम नहीं है हम लोग का। हम लोग का अनुशंसा करना, पब्लिक जाके। आपको अनुशंसा करने का आप लोग 300-500 लेते हैं? कौन बोल दिया? यहाँ की ये जनता गलत आरोप लगा रही है। विपक्षी पार्टी का साजिश है ये, समझे आप। और कहीं जगह घूमिए ना, मान लीजिए एक ही जगह गए होंगे, और भी तो जगह मेरे वार्ड में है, आप जाके किसी से पूछ सकते हैं खुला। मैं नहीं बोल रहा फलना के जगह जाइए, चिल्ला के पास जाइए, किसी से जाके आप पूछ सकते हैं, अननोन आदमी से घर ठकठकाइए और जाके पूछिए। रामाधार सिंह तो पैसा लेने वाला शख्स ही नहीं है। सर एक और दो सवाल मेरा और रहेगा। आप बोले कि पता कीजिए मेरे वार्ड में जी, आपके आवास के ठीक पीछे वाले गली में जी जी कुछ लोग जो हैं, कुछ महिलाएं हैं, 20 से 25 संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग भी थे, जी जी उन्हें साफ तौर पे आरोप लगा रहा है कि रामाधार सिंह जो है ठेकेदार से मिला हुआ है और पैसा जो है वो मिल के बांट के खा रहा सर है। जी, आप लोग को इतना तो ज्ञान नहीं है कि ठेकेदार से 500 कैसे पैसा ले सकता है। जब वो डिप्टी मेयर फंड का है तो पैसा कैसे मिलेगा? वो काम करने के बाद ही ठेकेदार को पैसा पेमेंट होता है, ऐसे पैसे पेमेंट नहीं होता है। कोई विधायक का फंड का नहीं है कि आपको पेमेंट हो गया आप लेके चल गए। 2 लाख रुपए ठेकेदार को मिल गया है। ये बात की हमको जानकारी नहीं है। ठेकेदार का बोल रहा है कि वो 2 लाख रुपए मिला है। सर जी, कैसे पेमेंट मिलेगा? बिना काम किए कुछ किसी तरह का पेमेंट नहीं होता नगर निगम में। जब तक आप काम कुछ नहीं करेंगे पेमेंट नहीं होता है। ये जो बात बोला गया सरासर गलत बात है। चलिए ठीक है। और एक आखिरी सवाल है, जी, आपके आवास के ठीक पीछे वाले गली में जी जी कुछ लोग जो हैं, कुछ महिलाएं हैं, 20 से 25 संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग भी थे, जी जी उन्हें साफ तौर पे आरोप लगा रहा है कि रामाधार सिंह जो है ठेकेदार से मिला हुआ है और पैसा जो है वो मिल के बांट के खा रहा सर है। जी, ये आप लोग को इतना तो ज्ञान नहीं है कि ठेकेदार से 500 कैसे पैसा ले सकता है। जब वो डिप्टी मेयर फंड का है तो पैसा कैसे मिलेगा? वो काम करने के बाद ही ठेकेदार को पैसा पेमेंट होता है, ऐसे पैसे पेमेंट नहीं होता है। कोई विधायक का फंड का नहीं है कि आपको पेमेंट हो गया आप लेके चल गए। 2 लाख रुपए ठेकेदार को मिल गया है। ये बात की हमको जानकारी नहीं है। ठेकेदार का बोल रहा है कि वो 2 लाख रुपए मिला है। सर जी, कैसे पेमेंट मिलेगा? बिना काम किए कुछ किसी तरह का पेमेंट नहीं होता नगर निगम में। जब तक आप काम कुछ नहीं करेंगे पेमेंट नहीं होता है। ये जो बात बोला गया सरासर गलत बात है। चलिए ठीक है। और एक आखिरी सवाल है, जी जी राशन जो डीलर हैं, जी 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 लाभुक का, ये आपको भी पता होगा जी जी कि राशन डीलर को जहाँ पे 15 केजी देना है, जी वहाँ पर वो राशन जो है 13 केजी 14 केजी देता जी है। जी तौल के सामने में 15 केजी देता है, जी। इन दुकान में अगर बाहर तोलवाइएगा तो वो कम हो जाता है। तो इसको कैसे आप करप्ट को कम इसके बारे में भी कीजिएगा? हमको जानकारी नहीं थी कि आप बोल रहे हैं कि 15 किलो वहाँ से राशन मिलता है और घर जाके 13 किलो हो जाता है। ऐसी बात की मुझे जानकारी नहीं। अभी अभी हम तुरंत 10 मिनट पहले का बात आपको बता रहे हैं। जी मीरा चौरसिया हैं, जी। इसी वार्ड की, आपकी वार्ड की। जी जी अभी उनके यहाँ एक बुजुर्ग जो थे, जी वो जो थे राशन ले रहे थे, जी। 7 केजी उनको राशन तौल के दिया गया। जी खुद जब मेरा कैमरामैन जो है वो जब तौलवाने गया दूसरे दुकान में जी। तो 5.5 केजी हो गया। इस बात की शिकायत मेरे पास नहीं की गई। वैसे लोगों पे क्या कार्रवाई कीजिएगा अगर कार्रवाई आपको साक्ष्य करेंगे। मिल जाएगा तो? अगर साक्ष्य मिलता है, अगर हमको लिखित में तो दुकान कैंसिल करवा देंगे। अरे जीत के आइएगा। आपको जीत को लेके कितना आश्वस्त है इस बार आप? हम तो जितना काम किए उसके अनुसार पब्लिक हमको पसंद करता है ना पसंद करता है वो तो पब्लिक के हाथ में है, यहाँ की जनता के हाथ में। मेरे हाथ में तो है नहीं। अगर मैं काम नहीं किया तो हमको जनता नहीं फिर भी देखेगी। जीत को लेके कितना आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं? हमको तो पूर्ण विश्वास है कि जीत हमारी होगी। वार्ड जैसी जनता आपको इस बस फिर से जी प्यार जी देगी। जी जी। ये थे संजय कुमार जिन्होंने कहा कि
नाली का जो है वो नगर निगम से टेंडर पास हुआ है। वो डिप्टी मेयर जो संजय विजय वर्गीय हैं उनके द्वारा फंड से ये पास किया गया है और नाली का शिलान्यास कर दिया गया है और उसका कार्य जो है वो जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और ठेकेदार पर जो आरोप लगाया जा रहा था इस वार्ड के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था 2 लाख रुपए, उनको सीधे तौर पर ये जो संजय सिंह जो है जो अभी पार्षद प्रत्याशी हैं और अभी इनकी मिसेज जो है वो पार्षद है। अपने सहयोगी सूरज वर्मा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, खबर 365 न्यूज रांची। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।